हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना और हम लोगों ने ये भी जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह का होता है, इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरांड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा और जिरांड और पार्टिसिपल का वीडियो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, बोर्ड पे क्या लिखा है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस वर्ब 1, यानी कि 2 के साथ अगर वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन है तो वो इन्फिनिटिव होगा। याद रखिएगा, 2 के साथ अगर किसी वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन है, जहां भी है वो इन्फिनिटिव है। फिर समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, द इन्फिनिटिव इज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इन्फिनिटिव कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस फॉर्म होगा, वो पास्ट नहीं होगा, वो फ्यूचर नहीं होगा, क्या होगा, प्रेजेंट टेंस फॉर्म होगा, जो कि है बेस फॉर्म। किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होगा, प्रेजेंट टेंस फॉर्म होगा, ठीक है। प्रीसीडेड बाय टू, यानी कि वो 2 से शुरू होगा, यानी कि 2 उसके बगल में लगा हुआ रहेगा। 2 के साथ अगर वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन होगा, हम लोग उसी को कहेंगे इन्फिनिटिव। जैसा मैंने शुरू में लिखा है 2 प्लस वर्ब 1, आपको जहां भी 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन दिख जाए वो इन्फिनिटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल ए, आई हैव टू गो। इस सेंटेंस में आपको देखिए आई हैव टू गो, यहाँ पे आपको 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है टू गो। तो जो ये टू गो दिख रहा है ये हम लोगों का नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट के अंदर ये हम लोगों का इन्फिनिटिव है। क्या है ये, इन्फिनिटिव, ठीक है। और हम लोगों का जो हैव है ये क्या है, ये हम लोगों का फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये, फाइनाइट वर्ब, ये हम लोगों का फाइनाइट है। तो टू गो क्या होगा, टू गो होगा नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में क्या होगा, तो नॉन फाइनाइट में होगा इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस को देखिए, ही वांट्स टू मीट हर। यहाँ पे देखिए आपको 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है, 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है टू मीट। ये जो टू मीट दिख रहा है ये हम लोगों का इन्फिनिटिव है, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों को स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। अगला सेंटेंस में देखिए, सी लाइक्स टू सिंग। सी लाइक्स टू सिंग में आपको कहाँ दिख रहा है, 2 के साथ वर्ब 1 टू सिंग, तो ये हम लोगों का इन्फिनिटिव है। अगला सेंटेंस को देखिए, वी हैव टू रन नाउ। तो आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 2 के साथ वर्ब 1 टू रन, तो ये हम लोगों का इन्फिनिटिव है। यानी कि 2 के साथ वर्ब 1 को ही लेना है, उसके बाद उसके पहले वाले को नहीं लेना है। 2 के साथ वर्ब 1 जहां रहेगा वो इन्फिनिटिव होगा। अगला सेंटेंस को देखिए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन। ठीक है, आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 2 के साथ वर्ब 1 टू डिस्टर्ब, ये जो 2 है ये आ गया और प्लस में ये हो गया डिस्टर्ब हम लोगों का वर्ब 1। तो ये 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन है, तो इतना कोई हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस को देखिए, टू लाई इज अ सिन। तो जो इन्फिनिटिव है वो कहीं भी रह सकता है, सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, कहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए टू लाई, ये हम लोगों का शुरू में है तो ये सब्जेक्ट के तौर पे है। तो अब 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन है तो हम लोगों का ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। अगला सेंटेंस को देखिए, टू एयर इज ह्यूमन। तो टू एयर इज ह्यूमन में आपको कहाँ दिख रहा है, 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन शुरू में, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे है और ये भी हम लोगों का इन्फिनिटिव है। तो हम लोगों ने बोर्ड पे देखा कि जहां भी किसी भी सेंटेंस में अगर 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन आएगा तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो हम लोगों ने इन्फिनिटिव के बारे में जाना। आइए अब हम लोग जानते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। तो असल में बेयर इन्फिनिटिव जो होता है वो इन्फिनिटिव का कजन ब्रदर है, यानी कि चचेरा भाई है, उससे अलग है। कैसे अलग है, देखिए मैंने यहाँ पर में क्या लिखा है, वर्ब 1, यानी कि एक ऐसा इन्फिनिटिव है सिर्फ उसमें वर्ब 1 होगा। और इन्फिनिटिव में क्या होता है कि 2 के साथ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव में सिर्फ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब बेयर इन्फिनिटिव इज अ वर्ब। चलिए, बेयर इन्फिनिटिव क्या है, एक वर्ब फॉर्म है, ये भी एक वर्ब का फॉर्म है, दैट इज यूज्ड विदाउट द वर्ड टू, जो कि यूज होता है बिना वर्ड के, जो वर्ड है टू इसके बिना। यानी कि एक जो है बेयर इन्फिनिटिव ये भी वर्ब फॉर्म है, लेकिन इसका यूज कैसे होगा, टू के बिना, टू वर्ड के बिना यूज होगा, यानी कि सिर्फ उसमें वर्ब 1 आएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ही मेड मी लव। ही मेड मी लव में आपको यहाँ पे 2 वर्ब दिख रहा होगा, एक है ये मेड और दूसरा है लव। तो जो मेड है ये हम लोग का फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये, फाइनाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट में कौन सा है, तो फाइनाइट में मेन वर्ब है। अब लास्ट में देखिए लव, ये भी हम लोगों का वर्ब है। तो ये जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है, असल में ये हम लोगों का है बेयर इन्फिनिटिव। क्या है ये, बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तो है लेकिन 2 नहीं होने के कारण ये बेयर इन्फिनिटिव है। अगर यहाँ पे 2 रहता, टू लव, तो ये हम लोगों का हो जाता इन्फिनिटिव। तो ये 2 नहीं होने के कारण सिर्फ वर्ब 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए, सिर्फ वर्ब 1, तो ये हो गया हम लोगों का बेयर इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस को देखिए, आई हर्ड हिम क्राई। यहाँ पे देखिए आपको 2 वर्ब दिख रहा होगा, एक है हर्ड और दूसरा है क्राई।
तो यहाँ पे देखिए जो हर्ड है ये फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट में ये हम लोगों का मेन वर्ब है, ये हो गया हम लोगों का मेन वर्ब फाइनाइट में। और ये जो क्राई है ये हम लोगों का है नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसको हम लोग बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। क्यों बोलेंगे इसे बेयर इन्फिनिटिव? क्योंकि ये एक वर्ब वन फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे टू का कॉम्बिनेशन नहीं है, और जहां पे टू का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वही होगा बेयर इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस को देखिए, दे वाच्ड द स्नेक क्लाइंब द वॉल। यहाँ पे देखिए वाच्ड एक वर्ब है और यहाँ पे क्लाइंब एक वर्ब है। तो जो क्लाइंब है ये वाच्ड हम लोग का फाइनाइट है, जो क्लाइंब है ये हम लोगों का नॉन फाइनाइट है, उसमें इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव में भी कौन सा है? बेयर इन्फिनिटिव। इसको हम लोग बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगला एग्जाम्पल को देखिए, वी फेल्ट द अर्थ शेक। यहाँ पे आपको दो वर्ब देखने को मिल जाएगा, एक फेल्ट और दूसरा शेक। तो यहाँ तो फेल्ट हम लोगों का मेन वर्ब है, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए शेक, ये हो गया हम लोगों का बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि यहाँ पे टू का कॉम्बिनेशन नहीं है। उसी तरह से हेल्प मी ओपन द बोतल, यहाँ पे जो ओपन है ये हम लोगों का बेयर इन्फिनिटिव है। और अगला सेंटेंस में देखिए जो प्ले है, यहाँ पे प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, ये भी हम लोगों का बेयर इन्फिनिटिव है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव समझ में आ गया होगा। मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिरान के बारे में। आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं।